नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बात करेंगे DSSB PRT 2025। इसका एग्ज़ाम हो गया है और इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी वो कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे। आंसर की आ चुकी है और मैं आशा करता हूँ सभी व्यक्तियों ने मिला ली होगी। ठीक है, तो मिलाने के बाद सबसे बड़ी बात यही आती है, सबके दिमाग में एक ही सवाल रहता है कि इसकी आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी। तो इसकी कट ऑफ, पहली बात मैं आपको ये बता दूँ कि जितनी पिछली बार गई थी उससे कम जाएगी और बहुत कम जाएगी। लेकिन किसका सिलेक्शन हो पाएगा किसका नहीं हो पाएगा ये इस कट ऑफ से निर्धारित नहीं होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये कट ऑफ आ जाए, इसके बाद जो फाइनल आंसर किया है उसमें जैसे आपके जो भी क्वेश्चन गलत होंगे या एग्जाम में गलत होंगे उसके बाद 1-2 नंबर और बढ़ जाएंगे किसी के, या 4-5 क्वेश्चन गलत होंगे किसी शिफ्ट में तो उनके नंबर मिलेंगे। तो ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन ये कट ऑफ देखने के बाद आपको थोड़ा पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि इसकी कट ऑफ आखिर कितनी जाएगी और यदि इस रेंज में आपके नंबर आ रहे होंगे तो आप कितने सुरक्षित हैं और कितने नहीं हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए, इस बार जो कट ऑफ जाएगी, जनरल की बात करें यदि हम, तो जनरल की कट ऑफ आपकी 144 से लेकर और 148 क्वेश्चन, ये क्वेश्चनों की बात मैं कर रहा हूँ, इतने जिनके सही हैं, क्वेश्चनों की बात कह लें या नंबर की बात एक ही है, इतने जिनके ठीक हैं, मतलब 144 आ रहे हैं किसी के या 148 हैं जनरल में, तो उसका क्या है, सिलेक्शन के चांस कितने हैं, 99%। 1% में इसलिए नहीं कह रहा कि कुछ भी हो सकता है, 148 वाले की भी मुश्किल हो सकती है एक नंबर से, क्या पता 149 पे चली जाए। लेकिन जो ज़्यादातर उम्मीद है 99%, 144 से लेकर और 148 के बीच ही जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। जिनके नंबर इसके बीच में उनके सिलेक्शन के चांस 99% हैं। ओबीसी की यदि बात की जाए तो ओबीसी की आपकी 140 से लेकर 144 वाले जिनके इतने नंबर आ गए हैं, इतने क्वेश्चन करके आए हैं, वो एकदम सेफ हैं। ठीक है, अब वो डॉक्यूमेंट की तैयारी करें और जो भी अपना अदर एग्जाम है उसकी तैयारी करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट में तो कुछ है नहीं, बस आपको डॉक्यूमेंट रेडी करके रखने हैं, टेस्ट वगैरह करके रखने हैं, कोई भी गलती ना हो। ये नहीं है कि आपके हाई स्कूल में डेट ऑफ बर्थ अलग है और आधार कार्ड में अलग है, तो क्या होगा, आपको निकाल दिया जाएगा और क्या पता दोबारा आपको मौका भी ना दें। ठीक है, जैसे चंडीगढ़ में हुआ था, चंडीगढ़ में तो बाद में बुला लिया था कि इसको ठीक करवा के लाइए 1 महीने के अंदर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये टाइम आपको नहीं देंगे। एससी की यदि बात की जाए तो 136 से लेकर 140 नंबरों के बीच जिनके नंबर हैं वो एकदम सेफ हैं और वो अपने डॉक्यूमेंट की तैयारी करें। उसी तरह एसटी की बात की जाए तो इनकी 132 से लेकर और 136 नंबर के बीच में मेरिट जा सकती है, तो ये अपने डॉक्यूमेंट की तैयारी ये करें। ईडब्ल्यूएस की यदि बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट आपकी ओबीसी से 2 नंबर कम जा सकती है। 138 से लेकर और 142 नंबर वाले एकदम सेफ महसूस करें अपने आप को। ठीक है, और डॉक्यूमेंट की तैयारी करें। अब ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है, इसमें वैसे तो 99% कोई भी चेंज नहीं होगा, इसके बीच में जिनके नंबर हैं उनका सिलेक्शन 99% पक्का है, बस वो डॉक्यूमेंट की तैयारी करें। इससे यदि किसी के कम हैं तो मुश्किल है, और यदि इससे ज़्यादा हैं, 148 से 150 हैं किसी के क्वेश्चन, तो उसको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वो आराम से डॉक्यूमेंट की तैयारी करे और अपना जो है कोई भी गलती ना हो। ये नहीं है डॉक्यूमेंट में कोई गलती हो गई तो उसके 150 नंबर भी बेकार हैं, फिर उससे नीचे वाले 148 वाले को मौका मिल जाएगा। यदि किसी के 160 नंबर भी हैं और यदि उसकी हाई स्कूल और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं है या फिर पुलिस वेरिफिकेशन में गलती हो जाती है, कुछ भी होता है, तो उसकी सीट खाली नहीं रहेगी, उससे नीचे वाले का उसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात होती है। लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बहुत सिंपल में ले लेते हैं और वहीं से कम 50 या 100 सीटें खाली हो जाती हैं। अभी तो ज़्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे, मेरिट कम गिरेगी, इतनी गिरेगी, लेकिन फाइनल मेरिट में ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने पद हैं उतने ही बुलाए जाएंगे। यदि 200 पद बच जाए या 100 पद बच जाते हैं तो उसमें दोबारा से थोड़ी मेरिट डाउन करके दोबारा बुलाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर चांस ये होता है अगर 20 पद भी बच गए तो मेरिट डाउन नहीं की जाएगी, वो पद आपके अगली भर्ती में जुड़ जाएंगे। लेकिन ज़्यादा पद बच जाते हैं 100-200, तो थोड़ी मेरिट डाउन करके अगली लिस्ट निकाली जाती है।
अगली लिस्ट निकालने का बहुत ही कम हो गया है चलन अब, क्योंकि पहली लिस्ट निकाल दें भले ही उसमें कितने भी पद बच जाएं, अगली लिस्ट नहीं निकाली जाती है। बच्चों को ही मौका दिया जाता है कि वो अपने डॉक्यूमेंट ठीक करा लें, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट वो ठीक नहीं कराते हैं तो वो सीट खाली रह जाती है। ठीक है, तो इतनी ही मेरिट जाएगी, 99% यही रहेगी और इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। बस ये है किसी के यदि क्वेश्चन मतलब जो पेपर वो करके आया है वो क्वेश्चन गलत है तो उस क्वेश्चन को ठीक कर देंगे बोर्ड, सबको नंबर मिल जाएगा उसका, लेकिन मेरिट में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे यदि कोई 146 नंबर है किसी के, तो अभी 146 पे उसका जो है सिलेक्शन होने वाला, अब इसकी शिफ्ट के 2 क्वेश्चन गलत हो जाएं और इसके 148 हो जाएं तो वो सभी के हो गए ना, जिसके 144 हैं वो 146 पे पहुंच जाएगा, तो सभी वहीं के वहीं रहेंगे। जो मेरिट है वो थोड़ी 2 नंबर ऊपर उठ जाएगी, लेकिन जो मैंने आपको डाटा बताया कि 144 अभी जिनके मिलाने पर हो रहे हैं इस टाइम वो वही रहेंगे, ये सभी सेफ हैं। ठीक है, उनका कोई अंतर नहीं पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, यही एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पे धांधली होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अब मान लीजिए किसी के जनरल में या ओबीसी की बात कर लें, 146 नंबर हैं, ठीक है, उसने मैच मिला लिए 146 उसके एकदम ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन में जब रिजल्ट आएगा तो उसके नंबर 140 कर दिए जाएं तो वो सोचेगा ये 140 कैसे हो गए। अब वो इसका जवाब जब तक ढूंढेगा तब तक भर्ती कंप्लीट हो जाएगी और इसका जवाब उसे नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी सबूत नहीं है, बस नॉर्मलाइजेशन के नाम पर धांधली हो गई, ये समझ लीजिए। किसी के 150 हैं और इसके 143 कर दें और ओबीसी की मेरिट आपकी 144 पे रुक जाए तो ये भी रह गया। ठीक है, वहीं यदि किसी के 138 नंबर है और उसने अभी मिला लिया, उसको पता है 138 हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में उसके 145 हो गए तो वो किसी से नहीं कहेगा कि मेरे पहले 138 थे अब मेरे 145 हो गए और इसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसने कोई जुगाड़ लगा ली या फिर कैसे भी नॉर्मलाइजेशन अपने आप हो जाए तो इसका सिलेक्शन हो जाए या फिर कोई जुगाड़ लगा ले तो हो जाए। लेकिन अगर किसी के 150 नंबर है और उसके घट के 143 कर दी जाए तो ये सबको बताएगा कि मेरे 150 से 143 कर दिए, लेकिन इसका कोई भी सबूत नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने आंसर की में ही आंसर ऐसे दिए हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। वो आंसर की ऐसी इसलिए दिए है इन्होंने कि कोई भी मतलब कोर्ट ना जा सके, कुछ कर ही ना पाए। ठीक है, या तो इसकी आंसर की में आंसर दिए होते साथ में, जैसे सभी की आंसर की आती है, जैसे यूपी एसआई की आई, यूपी पुलिस की आई है, हर किसी में बोर्ड की तरफ से ऑप्शन होता है कौन सा ठीक किया है इन्होंने और बोर्ड की तरफ से इसका आंसर कौन सा है, तब तो ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। लेकिन इन्होंने वो ही चीज़ कैंसिल कर दी, बिल्कुल मनमाने तरीके से ये भर्ती कर रहे हैं, एकदम लापरवाही की तरह से, जैसे भर्ती बोर्ड चपरासियों का बोर्ड हो इस तरह। ठीक है, अब जब कोई चपरासी लेवल का व्यक्ति भर्ती कराएगा शिक्षकों की तो वो आंसर की ऐसी ही तो भेजेगा, वो हिसाब है। एकदम प्रोफेशनल होनी चाहिए चीज़ें, वो तो नहीं है। बच्चों को बताना पड़ रहा है कि इसमें आंसर की में ये कमी कर दी वो कमी कर दी, लेकिन इन्होंने ये सारी कमी क्यों की हैं कि धांधली की आशंका रह जाए, वो धांधली आराम से कर सकें। जिन लोगों से उन्होंने पैसा लिया है, करोड़ों रुपए छापे हैं, बस उसकी वो सिलेक्शन दिला दें और कोई भी बात ना हो, कार्रवाई ना हो पाए। तो ये है आज की वीडियो में, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने जितने भी नंबर हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।